आइए दो नए कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तब तक आप मन में एक बात सोच लो कि आपके पास जो भी पैसा है उसको आप क्या करते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इसी तरह से जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है, दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सोच चुके होंगे, बताओ क्या कर सकते हो अपने इनकम का। मन में सोचा होगा शॉपिंग करेंगे, खर्चा करेंगे या बचाएंगे। तो इनकम के दो ही चीज कर सकते हैं आप, या तो कंज्यूम कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं कंजम्पशन, या तो बचत कर सकते हैं, बोल रहे हैं एज फॉर सेविंग। ये दो काम हम कर सकते हैं बस। अब कितनी इनकम आप बचा सकते हो, खर्चा कर सकते हो। तो यहां पे क्या हुआ कि टोटल आपकी जो इनकम है और उसमें आपके ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं, अब आपके ऊपर जो लग रहे हैं टैक्सेस, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस। अब मान लेते हैं किसी आदमी की इनकम 1 लाख रुपए है और उसको 5,000 रुपए टैक्स देना है, तो उसके पास कितनी खर्चे करने वाली इनकम बची, 95,000 रुपए। तो इसी को हमने क्या बोला, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी आपकी कुल कमाई में से जितना भी डायरेक्ट टैक्सेस आप दे रहे हैं, उसके बाद जो इनकम बची, इसको आप खर्च कर सकते हो। यही क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। तो ठीक बात है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो आपके पास इंडिविजुअल लिख दिया, प्लस पूरी देश के पास, कंट्री के पास, सारी कंपनीज के पास कितना पैसा है जो एक साल में खर्चा कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ कुछ देने लेने की भी बात हो रही है। मान लेते हैं कि पूरी कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम माइनस, अब आपको विदेशों में अगर कुछ पैसा देना है, भाई बहुत सारे विदेशी भी भारत में काम करते हैं, तो वो यहाँ से पैसा लेकर जाएंगे। तो मनी सेंट टू फॉरेन, और बहुत सारे विदेश में भारतीय वगैरह भी रहते हैं, वो यहाँ पे पैसा भेज भी रहे होंगे। तो ये जो डिफरेंस है, इसको जब नेशनल इनकम से घटा देते हैं तो हमारे पास वो पैसा आ जाता है जो पैसा हम साल भर खर्च कर सकते हैं। इसे क्या बोले, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो दो की कॉन्सेप्ट है, इसको और डिटेल में समझने के लिए फुल वीडियोस आपको देखना पड़ेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।